हेलो दोस्तों एंड बच्चों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो आप लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो आज का सेशन आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं मेटर। व्हाट इज मेटर? मेटर क्या होते हैं? मेटर बना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जब कोई अपना स्थान जगह छेकता हो, या तो उसका वजन हो, या तो यानी वैसा वस्तु जो अपना स्थान छेकता हो, जगह छेकता हो, उसका मास हो, वजन हो, वॉल्यूम हो, और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे देखो, ये पदार्थ में लेते हैं, इसमें रखो कुछ ऊपर में, तुम लोगों को भी जवाब देते रहना। ये क्या है? मेटर है। ये क्या है? मेटर है। क्यों मेटर है? क्योंकि ये इसको मेटर बोलते हैं। मेटर है जो ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम एंड वेट एंड मास। वेट या मास दोनों सेम ही होता है। मास यानी इसका क्या वजन होना चाहिए। जैसे देखो, इसका वजन होगा, मान लेते 1 kg होगा, और इसका वॉल्यूम है, इसका क्या है? वॉल्यूम है। 21 शेप का है, क्यूबाइड शेप का। 21 शेप का है, क्यूबाइड शेप का है, यानी घन के आकार का है। यानी वैसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसका वजन हो, जो जिसके पास ऑक्युपाइज वॉल्यूम, यानी जो अपना स्थान घेरता हो और वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो आज जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ, मेटर बोलते हैं। अब मेटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है? सारा पार्टिकल अटैच होता है। सारा पार्टिकल क्या होता है? इसमें अटैच रहता है। हाँ, पैक्ड रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है। लिक्विड में क्या रहता है बच्चों? हल्का हल्का दूर रहता है। हल्का हल्का पार्टिकल क्या रहता है? दूर रहता है। गैस में क्या होता है? बहुत दूर रहता है। तो ये गैस का पार्टिकल हो गया, ये लिक्विड का पार्टिकल हो गया। गैस में क्या रहता है? थोड़ा दूर दूर रहता है। गैस में पार्टिकल क्या होता है? बहुत दूर दूर रहता है। तो इसी को लिखना है। ये क्या हो गया? टाइटली पैक। यानी इसमें तो सॉलिड का पार्टिकल कैसा होता है? बहुत ही क्लोज होता है। तो इसका क्या हो गया? इंग्लिश टाइटली। ये क्या हो गया? टाइटली पैक्ड हो गया। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बता दो। ये हो जाएगा लूजली। ये क्या हो जाएगा? लूजली। लूजली पैक्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लूजली पैक्ड हो जाएगा। लूजली पैक्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र हो जाएगा। अगर हिंदी में बोलेंगे इसको तो क्या बोलना है? ये सॉलिड क्या होता है? बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। जैसे हम लोग अभी किताब का एग्जांपल ले रहे थे, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? सॉलिड। ये पूरा टाइट रूप से क्या है? पैक्ड है। तो ये टाइटली पैक्ड है। सारा पार्टिकल एक दूसरे से क्या है? पैक्ड है। लिक्विड में आ जाएंगे। जैसे लिक्विड हो गया, जैसे इस बोतल में क्या है? इस बोतल में माजा है, लेकिन इसमें क्या लिक्विड है। हम लोग ऐसे ऐसे हिला रहे तो हिल जा रहा है, लेकिन बुक को हिलाएंगे तो, दाबेंगे तो नहीं दबा रहा है। क्यों नहीं दबा रहा है? क्योंकि बहुत ही क्या है? टाइटली पैक्ड है, इसलिए। चलो बच्चों, अब गैस में देखो। गैस में क्या होता है? हवा। जैसे ये हवा है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आराम से क्या कर सकते हैं? डांस यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मतलब हवा में मतलब मूव आसानी से हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। यानी ये पार्टिकल्स हवा में आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है। जैसे बेलून ले लिए, बेलून को अगर हम लोग दबाएंगे तो आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन लिक्विड में दबाएंगे तो थोड़ा मोड़ा दबेगा, चोट भी लगेगा। लेकिन ठोस को हम लोग नहीं दबाएंगे। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड ठोस है, इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा। चलो, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा पार्टिकल्स है? शेप। यानी इसमें क्या होता है? शेप फिक्स्ड होता है। हाँ, इसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका शेप क्या होता है? हाँ, जैसा ऑब्जेक्ट में डालेंगे वैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये लिक्विड है, जैसे ही शेप है, जैसे मान लेते हैं लिक्विड है, ये द्रव है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बोतल का ही आकार का है। जैसे बोतल से हम लोग किसमें रख देंगे? दूसरा बोतल में कर सकते हैं हम लोग, सिलेंडर में रख सकते हैं, या तो मेरे पास में अभी जो है ये वाला चीज रखा गया है। अगर इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पकड़ो बच्चों, आओ चेला इधर। हाँ, तो इसको चेला आ गया मेरा। इसमें रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इस शेप में चेंज हो गया। ये किसमें चेंज हो गया? जब बोतल से इसमें पानी रख दिए तो शेप हो गया। अब इस कटोरी जो टिक्का लगाने वाला, इसमें आ गया शेप। ठीक है, रखो। तो ये फिक्स्ड शेप हो गया। फिर उसमें गैस। गैस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसका गैस का भी कोई आकार नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हिंदी में बता देते। इसको पदार्थ कहते हैं।
हाँ लिक्विड में नॉट मतलब नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। लिक्विड में क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। ये मतलब चेंजेबल है, ये क्या हो सकता है, चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। मतलब इसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। ये देखो ठोस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस। यानी पदार्थ को है जो 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। आप देखो ठोस में पार्टिकल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड, मतलब सारा पार्टिकल अटैच रहता है। फिर लिक्विड में क्या हो गया, लूजली पैक्ड, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन ये अपना स्थान आकृति भी बदल सकता है। गैस में क्या, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र है। ये क्या हिंदी में, स्वतंत्र है। ये क्या हिंदी में, स्वतंत्र है। फिर शेप, शेप मना आकृति होता है। हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, आकृति। पार्टिकल्स मना कण, यहाँ कण क्या होता है, बहुत टाइट रहता है, यहाँ पे लूज रहता है, यहाँ पे स्वतंत्र रहता है कण। और यहाँ बताया अभी शेप, ये रिवाइज करा रहे थे। शेप, शेप मना आकृति, इसका फिक्स रहता है। ठोस में क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। और ये द्रव में क्या रहता है, ये नॉट फिक्स्ड रहता है। फिर उसके बाद गैस में भी क्या होता है, आकृति बदलते रहता है। जैसे बेलून है, बेलून फुला दिए, थोड़ा बड़का फूल गया, इसको दाबेंगे तो क्या हो जाए, पिचक जाएगा। थोड़ा सा फुलाएंगे तो और फूलेगा, फिर और हवा देंगे और फूल जाएगा, और हवा देंगे और फूल जाएगा, और हवा देंगे। सुन, चलो उसके आगे देखो बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में आकृति। वॉल्यूम में क्या होता है, सॉरी, वॉल्यूम में क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम में क्या होता है, आयतन। अब जैसे देखो आयतन मतलब क्या होता है, जैसे ठोस है, ठोस को मान लेते हैं किताब था, ये किताब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका आयतन नहीं होगा, ये चेंज क्या होगा, नहीं होगा। ये भी फिक्स्ड है, ये क्या इसका फिक्स्ड है। और इसमें आएंगे तो द्रव में भी क्या होगा, ये भी फिक्स्ड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। द्रव का क्या होता है, ये आयतन या वॉल्यूम। जैसे देखो कहाँ गया वाटर, हाँ ये वाटर था माजा वाला, तो इसमें जितना पानी हटा हुआ है तो उतना ही हटेगा। मान लेते हैं इसमें वॉल्यूम, इसमें कितना पानी है, 1.5 लीटर हटता है, लेकिन इसमें अभी कम है, इसमें क्या है, कम है। तो इसका एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो ये वाला लेते हैं। इसमें देखो पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है। अगर इसको हम एक बाल्टी लेकर चला हुआ, रूम में होगा, बाथरूम में होगा, तो वहां पे यहाँ तक पानी रखा गया है। अब जैसे हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो इसका क्या होगा, आकृति बदल जाएगा। इसका आकृति क्या हो जाएगा, बाल्टी का आकार हो जाएगा। हाँ सॉरी, आयतन। इसको मैं अभी आयतन बता रहे थे, यानी जितना पानी होगा उतना ही पानी इसमें भी रह सकता है ना। हाँ तो इसमें पानी नहीं लिखाना, इसे लिखाना है? पानी लेकर गया, तो ये देखो पानी लेकर गया, पानी फेंक दे। हम बताना चाह रहे थे कि इसका आयतन क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे इसमें अभी इतना दूर पानी है, क्या कहां तक पानी, यहाँ तक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस बाल्टी में पानी को भर देंगे। बाल्टी में पानी भर दिए, भरने के बाद क्या होगा, हाँ तो ये क्या हो गया, अब ये तो अभी आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, वो पारदर्शी है ये। तो दोनों का आयतन मतलब फिक्स रहेगा। फिर इसको अगर इस बाल्टी से पानी अगर इसमें डालेंगे तो उतना ही पानी रहेगा कि घट जाएगा, उतना ही पानी रहेगा। बाबुल बोलिए नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रहा बाबुल का, बोलो बाबू, आवाज तुम्हारा जाएगा आज पूरा भारत में गूंजेगा। फिक्स यानी वॉल्यूम क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। गैस में वॉल्यूम क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस में क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। क्यों होता है नॉट फिक्स्ड, क्योंकि उसका वॉल्यूम बदलते रहता है। जैसे देखो मान लेते हैं एलपीजी गैस है, मम्मी जिसमें खाना बनाती है, तो उसमें गैस कहां तक रहता है, मान लेते हैं एलपीजी गैस है, ये क्या है, एलपीजी गैस, ऐसे करके रहता है ना, 3 को ऐसे करके। तो मान लेते हैं ये गैस, मान लेते हैं 1 महीना चलता है, 30 दिन चलता है, तो नया गैस आया एलपीजी गैस का, भारत गैस एलपीजी गैस हो गया। उसमें 30 मतलब कितना लीटर होता है, 14 लीटर होता है। कितना लीटर होता है गैस, 14 लीटर ही गैस भरा रहता है। तो मान लेते 30 दिन चलता है, फिर मान लेते 25 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, 10 दिन चलता है। इसका आकृति क्या रहता है, मतलब ये तो फिक्स अंदर है, लेकिन इसका आकृति बदलते रहता है। अंदर में 1 केजी भी रहेगा तो आयतन, हाँ ये आयतन बताना चाह रहे थे। एलपीजी में घटते रहता है, एलपीजी में क्या होगा, घटते रहेगा। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी जब तक रहेगा गैस तब तक क्या होगा, जलते रहेगा। हाँ इसका एग्जांपल हम लोग बेलून ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बताना था, नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हो गया, आयतन क्या होगा, नॉट फिक्स्ड होगा। जैसे बेलून में
हवा बढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, इतना फूलेगा, और बढ़ेंगे और फूल जाएगा, और बढ़ेंगे और फूल जाएगा। तो इसका आकृति बदलते रहता है। इसका क्या आकृति क्या होता है? चेंज होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है सुग्गा, चलो उसके आगे बताना है बाबू। अब उसके बाद क्या? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं करापन। रिजिडिटी मतलब क्या हो गया? करापन हो गया। जैसे हाई, इसका क्या होता है? रिजिडिटी हाई होता है। और इसका बोलो रिजिडिटी क्या होता है? इसका रिजिडिटी क्या होता है? मीडियम होता है, ये लेस होता है। मीडियम होता है, गैस में लेस होगा। हाँ, इसमें रिजिडिटी क्या हो गया? लेस हो गया, मतलब कम भी हो सकता है। इसमें रिजिडिटी क्या होगा? कम भी हो सकता है। फिर उसके बाद आएंगे निग्लिजिबल। इसमें क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल होगा। ये नग नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं? नग्ने। नग्ने, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। मतलब अभी बता रहे बाबू, नेग्लिजिबल है, ये नग्न। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नग्न है। इसको हिंदी वाला विद्यार्थी नग्न समझना, मतलब ना के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? ना के बराबर। कैसे? जैसे रिजिडिटी माना कड़ा, ये हाई क्या रहता है? कड़ा। इसका रिजिडिटी क्या? बहुत ही टाइट है। ये क्या है? बहुत ही टाइट है। जैसे देखो, इसको दाबेंगे तो दबाएगा? नहीं दबाएगा। लिक्विड को दाबेंगे, कहा गया मेरा बाल्टी? चलो लिक्विड में देखो, मेरा कमांडर साहब, एक ऑनलाइन कमांडर, देखो लिक्विड को दबा रहे, क्या हो रहा है? दबा जा रहा है। लिक्विड को डाल रहे, क्या हो रहा है? दबा रहा है ना। तो ये दबा गया, तो ये क्या हो गया? रिजिडिटी लेस हो गया। लिक्विड का रिजिडिटी क्या होता है? लेस होता है। वेरी गुड सुग्गा लोग। चलो उसके बाद बस देखो, अब उसके बाद हम लोग आते हैं गैस। गैस बना निग्लिजिबल, यानी गैस। देखो ये रूम में क्या है? गैस है। गैस बहुत प्रकार का गैस है, यानी इसमें ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारा प्रकार का गैस है। इसको दबाएंगे, देखो दबा रहा है, अति आसानी से दबा गया। देखो दबा नहीं दबा रहा, ये हमारे पास में गैस में है, जैसे दबा रहे, दब रहा है कि नहीं? दब रहा है। बोलो सुग्गा। वेरी गुड। नगली यानी निग्लिजिबल है, ये निग्लिजिबल हो गया, मैंने नगली। हाँ, दिखता भी नहीं, हवा दिखता नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। हवा नहीं दिखता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे अभी चेला बोल रहा है कि पंखा का हवा आ रहा है, क्या आ रहा है? पंखा का हवा आ रहा है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। चलो सुग्गा, फिर उसके आगे देखो फोर्स। इसमें 3 प्रकार फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स इंटर मोलिकुलर फोर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलिकुलर फोर्स। हाँ, यानी कल बताए थे ना, क्या बताए थे? काइनेटिक फोर्स। काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और एगो फोर्स बताए थे इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बताए थे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे हाँ, अट्रैक्शन फोर्स भी उसको बोलते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। कहा गया तुम्हारा बुक? बुक कहा गया? तो निकालेगा तुम ना? हाँ, इसमें न दिया चार्ट बना करके? देखो तुम्हारे चार्ट में दिया गया होगा, चार्ट में बनाया ये बुक में। ऐसे चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं, यानी इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे देखो, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, दोनों के बीच में जब फोर्स लगता है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे देखो, 2 को सुग्गा निकलो इधर, सुग्गा में रहो बाहर, अब बाहर सुग्गा। चलो ये दोनों कमांडर मेरा रहेगा यहाँ पर, ये दोनों सटा हुआ, ये दोनों क्या है? सटा हुआ। ये दोनों के बीच में कौन फोर्स लग रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये अभी ठोस था, ये क्या था? दोनों ठोस। और लिक्विड में क्या रहता है? थोड़ा दूर रहता है, तो गैप रहता है। इसमें फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। इसमें फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। और दूर गैस में क्या होगा? एगो वहां जाएगा, सुग्गा इधर आओ, तो ये दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है? बहुत कम लग रहा है, यानी नेग्लिजिबल लग रहा है। बैठ जा सुग्गा, बैठ जाओ। चलो ये फोर्स है। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? फोर्स क्या रहता है? इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई रहता है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहता है? हाई रहता है। लिक्विड में बोलो, इसमें लो रहता है। इसमें क्या रहता है? लो माने कम रहता है। इसमें क्या रहता है? कम। और इसमें नेग्लिजिबल माने नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स गैस में क्या होता है? नहीं के बराबर। द्रव में क्या होता है? कम होता है। इसमें द्रव में क्या होता है? कम। क्यों कम होता है बच्चों? हाँ, थोड़ा सा गैप में। यहाँ पे देखो, दोनों पार्टिकल क्या बहुत सटा हुआ है, लेकिन द्रव में क्या होता है? दूर रहता है। तो द्रव में क्या रहता है? दूर रहता है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया, तो गैप कितना है? थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसमें फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। और गैस में आ जा सुग्गा इधर, एगो देखो फोर्स यहाँ पे, एगो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दूर क्या हो गया? बहुत दूर हो गया। एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, तो फोर्स क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा।
इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर। इसको मिटा दें। यस सर। चलो सुग्गा, चलो अब आगे बताओ। आप दूसरा पॉइंट बताते हैं, ये सब बता दिए, चलो आप दूसरा वाला बताते हैं। चलो बताओ, देखो अभी दूसरा बना रहे हैं, तो जिसमें से देखिए हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, मेटर पढ़े। मेटर कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटर, सोलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। ये क्या हो गया, सोलिड हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ये क्या हो गया, गैस हो गया। सोलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत टाइट होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं थोड़ा सा। गैस में क्या होता है, और थोड़ा सा गैप हो जाते हैं। गैस में कितना होते हैं, और थोड़ा बहुत सारा गैप होता है। सुग्गा बोलिए मेरा। चलो स्पेस बोलो। स्पेस मतलब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, मोलिकुलर स्पेस। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतराण्विक स्थान, आणविक स्थान। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतराण्विक स्थान। यानी अंटार्कटिक ना बच्चों, अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे जैसे अब ये भी बता रहे थे, फोर्स के बारे में बता रहे थे। आप जैसे देखो ये पार्टिकल्स क्या बहुत सटा है, इसमें सोलिड में पार्टिकल्स क्या है, बहुत अटैच है। क्या है, अटैच है। ये अटैच ना रहेगा, ये देखो सारा पार्टिकल्स क्या अटैच है। आई दोनों के बीच में गैप देखो है, नहीं है। ये गैप क्या है, नहीं है। तो इसमें स्पेस क्या होता है, स्पेस माना इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है। इसमें क्या है, दो स्पेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या है, बहुत कम है। जैसे जैसे देखो तुम्हारा चार्जर देखो, आए देखो ये राम भगवान को लिखाते हैं। आए देखो राम भगवान का ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिफ्ट में मिला था भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा हमें। तो इसमें देखो ये पार्टिकल्स है, सारा पार्टिकल्स को दबा रहे, दब रहा है, ये नहीं दब रहा है, ये पार्टिकल्स नहीं दब रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही क्या है, कम है। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। मतलब क्या हो गया, नॉट ए, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया, इसमें बहुत ही कम है। तो कम लिख सकते हैं, या कम लिख देते हैं। अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, हाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। दोनों का मतलब तो एक ही होता है मैं दोनों गलत, एगो फोर्स होता है, एगो स्थान होता है। खाली जगह स्थान क्या इसमें कम है ना, इसमें इसमें खाली जगह कम है, इसलिए फोर्स ज्यादा लग रहा है। इसमें फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा। अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस अलग होता है। हाँ दोनों में अंतर है। ये दोनों के बीच में देखो पार्टिकल्स क्या है, कम है, यानी स्पेस कम है, इसलिए स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए दोनों के बीच में फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर यानी इंटर मतलब दो आदमी के बीच में, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में गैप, हाँ दो मोलिक्यूल्स के बीच में गैप क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। किसमें, सोलिड में। ठीक है। द्रव में देखो, द्रव क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड में क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा, मतलब ठोस से ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब क्या हो गया, एज कंपेयर टू सोलिड। इसमें क्या होता है, गैप ज्यादा। जैसे देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, गैप क्या है, इससे ज्यादा है। और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, गैप क्या है, स्पेस पूरा। इसका एग्जाम्पल कहाँ मेरा मिलेगा, बेलून तो लेवे नहीं किए, बेलून लाते तो पता चल जाता, क्योंकि एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है। तो हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं। यह रूम में देखो, दिखा देते आप बेलून में मॉलिक्यूल्स में दिख पाते, लेकिन एक पार्टिकल यही देख लो, यही तो हवा है। अभी जो पहाड़ है सुग्गा लोग को, ये जो एक यहाँ पे हवा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दोनों के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। तब ना हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं डांस, ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एयर में हवा क्या है, स्पेस ज्यादा, इसलिए हम लोग आसानी से डांस कर, हाथ गोर चला सकते हैं। जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो फट फट करना पड़ता है, ऐसे करके मारना पड़ता है, स्पेस कम रहता है, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। सॉलिड में तो नहीं, सॉलिड में हम लोग तैर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको जैसे हम लोग कूदेंगे ऊपर से तो ढाई बाजार यानी चोट लग जाएगा। देखो ठोस में कूदेंगे तो चोट लगेगा, गर्म में कूदेंगे तो कम चोट लगेगा, हवा में कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगा। जैसे अभी कूदा करे चोट लगाना है।
चलो दरब, दरब तो ये में, हाँ दरब यहाँ पे है। चलो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सुगा लो, जैसे ही देखो दरब में कूदक रहे हैं, थबक, दरब में कूदकेंगे, थबक, चोट लगा नहीं लगा। अब गैस में कूदकते हैं, जैसे गैस में कूदकते हैं, पुई, कुछ नहीं, हवा में आसानी से चोट उठ नहीं लग रहा है, गैस में चोट नहीं लग रहा, ठीक है। सॉलिड में आओ आई खोपड़ी उड़ गया, तो हवा में खोपड़ी इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा ना। हाँ चलो सुगा लो, चलो उसके आगे देखो, फ्लूइडिटी माना क्या होता है, तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं तरल, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल। हाँ फ्लो, फ्लो भी बोल सकते हैं इसको, यानी फ्लो, यानी जैसे देखो ठोस बात, हाँ जैसे ही देखो ठोस है, इसको बहाएंगे, बहाओ, ये बहेगा नहीं बहेगा। ऑनलाइन कमांडर ध्यान दो इधर, बह रहा है कमांडर नहीं, वेरी गुड, यानी ठोस नहीं बहता। ठोस क्या होता है, नहीं बहता, इसमें नहीं होता। दरब क्या होता है, बहता। दरब में क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है दरब में, यस यानी बह सकता है। फ्लूइडिटी क्या होता है, इसमें बहता है, इसमें नहीं होता, नो लिख सकते हैं। और इसमें बताओ गैस में क्या होगा, गैस में फ्लूइडिटी हवा बहता है। जैसे देखो माँ बाप बेचता पढ़ने के लिए भागलपुर, क्या बेचता पढ़ने के लिए, बेटा जा रहा है भागलपुर पढ़ने के लिए, पटना जा रहा है भागलपुर पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा लोग जो है 11th 12th क्लास में स्पूकिंग करता है, स्पूकिंग में सिगरेट पीता है, फू फू करता है, इधर भागता, उधर बोलता है भाग भाग वहां से। और माँ अगरबत्ती दिखा रहा है घर में, मेरा बेटा गया पढ़ने के लिए, मैंने अगरबत्ती दिखा रहा है घर में, अब बेटा सिगरेट पी रहा है उधर, तो इस सिगरेट का महक जो है हवा में जल्दी से फैल गया। उस रूम में अगरबत्ती मम्मी जलाती, इस रूम में आवाज मतलब सुगंध आ जाता है। क्यों सुगंध आता है इस रूम में, वही मतलब इसमें, हाँ ये फ्लूइडिटी इसमें ज्यादा होता है। गैस क्या है, ज्यादा फ्लूइड है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बहता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा बहाव होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, बहाव होता है। फ्लूइडिटी ज्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में दबाव है नहीं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी, प्रत्यास्था बोल सकते हैं, यह संपीड्यता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड्यता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता मतलब जैसे देखो सुगा लोग, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, इसको दबाओ, दब रहा है, हाँ कहाँ दब रहा है, इसको दब रहे, दब रहा है, नहीं दब रहा, चलो दबा लें, दबाते हैं, देखो दब रहा है, मैं दबा, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, नो हो गया। इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, नो। अब दरब में देखो, आप दरब में दाबते हैं, रुको दरब कैसे दाबेंगे, अब चलो फिर से आ जाओ, ये तो एकदम जैसे देखो कमांडर लोग देखो ऑनलाइन, इसमें पानी है, इसको दाब रहे हैं, दाब रहे हैं, देखो जैसे दाबते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, पानी ऊपर आ गया, छबाक छबाक कर रहा है, देखो आया कमांडर, कमांडर बोला पानी फेंक रहा है मास्टर साहब। तो ये कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होता है, दबा सकते, यानी द्रव दबा सकते, द्रव को क्या कर सकते हैं हम लोग, दबा सकते हैं, यस। अब चलो गैस में बोलो, गैस में क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फुल्ली, यस, यानी गैस को दबा सकते हैं। अब बैलून लाना पड़ेगा, चलो बैलून तो नहीं है, लेकिन ये पन्नी को हम फुलाते हैं, चलो ये पन्नी को हवा फुल गया, ये क्या हो गया, चलो फुल गया, चलो हर तरीका, देखो ये बच्चा फुल गया। अब इसको क्या करते हैं, दबाते हैं, देखो गैस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, देखो दब रहा है, हवा क्या हो रहा है, और पन्नी में छेद है, इसलिए दबा दिया, ये क्या हो गया, दबा दिया, न दबाया, देखो बैलून नहीं मिला एग्जाम्पल, इसलिए पन्नी का एग्जाम्पल लेकर रखा है। यानी गैस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होता है ना, इसमें दबाव क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सुगर लोग को समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, वेरी गुड। चलो डेंसिटी, घनत्व, इसमें डेंसिटी क्या हो गया, घनत्व हो गया। इसमें क्या होगा, डेंसिटी हाई होता है, इसमें डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। हाई मतलब करने मतलब जैसे देखो ये पार्टिकल सर एक दूसरे सटा हुआ, इसलिए इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, उच्च है। इसका घनत्व हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्च है। इसका घनत्व यानी सारा पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, अटैच है। यहाँ पे देखो सारा पार्टिकल एक दूसरे से अटैच, इसलिए इसका क्या हो गया, घनत्व क्या हो गया, उच्च हो गया। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, हाँ द्रव्यमान बटा, अभी बताएंगे ना, अभी आयतन पैतन नहीं समझना है, इंग्लिश
अभी रुको, आयतन माना होता वॉल्यूम। ऐसे डेंसिटी हम ये बता रहे थे, सारा पार्टिकल क्या इसमें टचा हुआ है, सटा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी हाई हो गया। चलो इसमें देखो सुग्गा लोग, द्रव में क्या होगा, घन डेंसिटी क्या होगा, इससे लो होगा, इसमें डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि सारा पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, बीच में गैप है, इसलिए इसका डेंसिटी क्या कम हो गया। और इसमें क्या होगा, वेरी लो होगा, इसमें क्या होगा, वेरी लो। किसमें होगा, डेंसिटी क्या होगा इसमें, वेरी लो होगा। किसमें, गैस में होगा, गैस में क्या होगा, कम होगा। चलो काइनेटिक एनर्जी बताओ सुग्गा लोग। काइनेटिक एनर्जी किसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गैस इधर, हाँ गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इंडिपेंडेंट, हाँ वेरी गुड सुग्गा, मेरा जवाब दिया, क्योंकि गैस में मेरा पन्नी कहाँ भाग गया। चलो ये पन्नी के बीच में पार्टिकल सब था, यानी इसको हटाओ, यानी जैसे देखो एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। रूम देखो, ज्ञानवर्धन एकेडमी का रूम है, एक पार्टिकल कभी इधर से जा रहा है, कभी उधर से भाग रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से भाग रहा है। पार्टिकल्स क्या हो गया, मतलब मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या हो गया, मूव कर रहा है। हाँ इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा किसमें है काइनेटिक एनर्जी, गैस में है। ठीक है सुग्गा। चलो उसके बाद देखो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में मीडियम होगा, बिल्कुल सही बोला मेरा बच्चा, मीडियम। इसमें क्या होगा, मीडियम होगा, मतलब हाँ इसमें गैप होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इसलिए इसमें जो है मतलब मोशन करेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा करेगा। जैसे जैसे देखो जैसे देखो ये वाला देखो, वाटर, यहाँ पे वाटर मोशन कर रहा है ना, ऊपर नीचे देखो भाग रहा है, इसको इधर उधर कर रहा है, पानी जो है भाग रहा है ना, पानी में मॉलिक्यूल्स, हाँ जैसे देखो यही पार्टिकल्स यहाँ पे डालते हैं, छिट्टा मार दिए, जैसे देखो पार्टिकल देखो यहाँ मारे गिर गया, ये क्या हो गया, मतलब नहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब रहता है मीडियम। अब देखो ठोस में, देखो ये क्या था, ठोस था, ठोस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मूव नहीं होता, मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि दो पार्टिकल्स है, गैप है ही नहीं। बिल्कुल सही बोला सुगा। जैसे देखो ताला, ये ताला में क्या है, पार्टिकल से बहुत क्या गैप है, इसमें ये ताला में क्या है, पार्टिकल्स बहुत सटा सटा, इसलिए मोशन नहीं कर सकता है, इसलिए आकृति इसका क्या है, फिक्स है। तो ये जगह रहेगा तब ना काइनेटिक एनर्जी होगा। सबसे ज्यादा जगह किसमें था, गैस में था, एयर में था, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, हाँ काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों, आप लोगों का कैसा लगा वीडियो। तो टीचर बोले थे कि आप एक डेमो देके दिखाए किस तरह से आप बताते हैं। तो ये जो है हम आप लोगों को शायद पढ़ा सकते हैं 9, 10, 11, 12 सॉरी 9, 10 और आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हो गया आपका एसएससी, रेलवे और सीडीएस, आईटीआई, पैरामेडिकल और टीचर का एग्जाम जो बीएड का होता है, उसमें भी हिंदी साइंस पूछा जाता है, जनरल नॉलेज और आप लोगों का। तो आप लोगों को, आप लोग अगर इसे यानी जीबी सुमित एकेडमी प्लेलिस्ट में बना है रेलवे एम्प्लॉय ग्रुप डिस्कशन, उसमें बहुत सारा साइंस पढ़ाए हैं। और आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी साइंस का आप लोग एग्जाम्पलर भी पढ़ना है। जैसे क्लास 9 हो गया, क्लास 9 का एग्जाम्पलर पढ़ना है, 10th हो गया, 10th का एग्जाम्पलर पढ़ना है और उसका ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करना है। साथ ही साथ अगर क्लास 8 का एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं, क्लास 8 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 11, 12 यानी सारे क्लास का जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्यूशन करना इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। तो क्योंकि यह बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर बुक से ही रहता है। ओलंपियाड एग्जाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड हो गया, तो गूगल में जाके सर्च मारना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कौन सा बुक मारना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, उसमें सारा आएगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस का सारा पोर्शन आ जाता है, मैथ का भी सारा पोर्शन आता है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और उसे एग्जाम में सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन लड़ता है। जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेलवे हो गया, वो सब ज्यादातर जो है 2022 में जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी का सारा, 2025 में जो 2024 में जो लास्ट दिसंबर मंथ में एग्जाम हुआ, उसमें भी एनसीईआरटी का सारा विज्ञान पूछा गया। तो आप लोगों को कैसा रहा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू एन इंक्वायरी सो कमेंट इन द बॉक्स। Thank you, sir. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टुमारो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।